चिराग लेके ढूंढ रहा हूँ नए लोगों को। आओ भाई आओ, प्लीज आओ, मेहरबानी करो, आओ, अच्छे लोग जुड़ो, खराब लोग जाओ। और फिर यहाँ के जिला अध्यक्ष तालु वाले सबकी सहमति से देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, चाहे फरजाना हो या जो भी। फरजाना से बेहतर अगर कोई कैंडिडेट नहीं हो तो 100% उसी को मिलेगा। हमारे बीच में हम सबके नेता समाजवादी पार्टी मुंबई महाराष्ट्र के सदर एमएलए जनाब वासिम आजमी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमाए। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में, जो यहाँ पे इतनी सारी सभाएं दिखी, लोगों का अपार भीड़ दिखा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस अपार भीड़ का बहुत धन्यवाद करूँगा। और 2022 का इलेक्शन आ रहा है, पिछले 1.5 सालों से हम लोग प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल होने करीब जा रहा है, तो अब लोगों के बीच में जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। जो कर रही है हम आपको सिंपल सामने दिखा रहे हैं। आइए मानखुद शिवाजी नगर में देखिए, माशाल्लाह सब काम हो गया, फंड पड़ा है, कोई काम ही नहीं नज़र नहीं आ रहा है। डिग्री कॉलेज खुल गया, अस्पताल बन गए, नई स्कूल की बिल्डिंगें बन गई, 200-250 टॉयलेट्स बन गए, पूरी सड़कें बन गई, पूरा ब्रिज बन गया, SMS कंपनी हट रही है वहाँ से, गार्डन बन गया और बड़ी अस्पताल की बिल्डिंग बन गई। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना, अपना इलाका जहाँ माइनॉरिटी ज़्यादा है, जहाँ दलित ज़्यादा हैं, जहाँ समाज के गरीब लोग रहते हैं, उन इलाकों को डेवलप करना चाहते हैं। और हम कारपोरेशन को जो है बिल्कुल से साफ़ सुथरा, यानी समझे करप्शन फ्री करना चाहते हैं। ऑनलाइन काम होगा, किसी एक आदमी को भी दलाल के ज़रिया या किसी अफसर से मिलने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन काम पूरा कराना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए और हमारी इन उम्मीदों पे हमको खरा उतरने दीजिए, यही लोगों से अपील कर रहे हैं। जिस तरीके से सर गोवंडी में काम हुआ है, तो क्या लगता है इस तरीके से अनुशक्ति नगर में जो काम नहीं हुआ है, कुछ चीता कैंप में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वैसे कर देंगे जैसा गोंडी में हुआ है, वैसे कर देंगे जैसा वहाँ पे अपना मदनपुरा में हुआ है, जैसा भिवंडी में हो रहा है, वैसे काम यहाँ भी होगा। क्योंकि सांच को आँच क्या है, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हम थोड़े कोई राजनीति में पैसा कमाना चाहते हैं, हम तो लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हुए हैं। इस बार कॉरपोरेशन में किस तरीके का मतलब समाजवादी मुद्दा यही होगा जो हमने बताया ना, कि करप्शन फ्री कॉरपोरेशन, पैसे का सही इस्तेमाल, समाज के दबे कुचले इलाकों में, दलित और मुस्लिम इलाकों में सारी फैसिलिटीज़ हो जाए, ये कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी। कुछ नए लोग जुड़े के लिए आपकी क्या तैयारी है? यही तैयारी है ना भैया, ये आज मीटिंग देखो, पहली तैयारी है, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और आज भी कोलाबा से लेकर दहसर तक और मुलुन तक जिन लोगों की प्रॉब्लम है, अभी बिना इलेक्शन लड़े बोल रहे हैं, अभी जो आने वाला है उसके पहले लाओ, हम उसको सॉल्व करके देंगे। सर, चीता कैंप में समाजवादी पार्टी सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही सक्रिय दिखती है और बाकी टाइम पर समाजवादी पार्टी का यहाँ पर किसी तरीके का कुछ भी काम नहीं दिखता? नहीं, ऐसा देखो, ये कर रहे हैं रोज़ काम, बैठे हुए रोज़ काम कर रहे हैं, तो पार्टी से लोग जुड़े रोज़ काम कर रहे हैं, लाइए काम ना, हम रोज़ कर रहे हैं। अब रोज़ थोड़ा मंच लगाएंगे यार, अब कोविड था 1.5 साल से, तो पुलिस से मार के भगा देती है हमको। अभी शुरू कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ के लोग आते हैं वहाँ भी काम कराने के लिए, पूरे मुंबई के लोग आते हैं, पूरे महाराष्ट्र के लोग आते हैं, यहाँ तक कि पूरे यूपी के लोग यहाँ काम कराने आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, रोज़ काम कर रहे हैं। जैसे कि सर यहाँ पे नए लोग भी जुड़े हैं आपकी पार्टी से, तो क्या कहना चाहेंगे? हम उनको वेलकम करते हैं, उनको कहते हैं कि आपको काम करने का पूरा चांस दिया जाएगा, आइए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। और भी नए लोग कुछ अगर जुड़ना चाहें तो क्या है, मतलब पार्टी का? चिराग लेके ढूंढ रहा हूँ नए लोगों को। आओ भाई आओ, प्लीज़ आओ, मेहरबानी करो, आओ, अच्छे लोग जुड़ो, खराब लोग जाओ। सर, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जो पहले से लोग जुड़े हुए थे, उनका भी यहाँ पर रोल कम दिख रहा है और सिर्फ नए लोग ज़्यादा है। तो नई बॉडी बनने से सर समाजवादी पार्टी के अंदर उस तरीके से जोशो खरोश के साथ काम होगा क्या? देखिए, ऐसा है ना कि जो बेचारे को कोई पूछता नहीं ना, मैं उसको पूछ लेता हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें तेरे को कंधे भाते घुमाता हूँ, थोड़ा नेता बन जाता है। तो फिर जो यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं ना लोग, वो उसको बुला के चाय पिला देते हैं। तो छोटा आदमी सलाह अपने सोचता है, यार मैं अबू आसिम के साथ रहूँगा तो पता नहीं सत्ता में आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो ये सत्ता के लोभी लोग हैं, जो सिर्फ सत्ता में रह करके पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी इज्जत कमाना चाहते हैं, समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग भाग जाते हैं। मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो काम कर रहा हूँ 26-27 साल से। मुझे बुला कर शरद पवार साहब या अशोक चौहान या सोनिया जी बुला के मुझे चाय पिला दें,
10 बार चाय पिलाएंगे मगर नहीं जाऊंगा उनके पास। क्यों? कि मैं वसूल की लड़ाई लड़ता हूँ। हमें ऐसे लोग चाहिए जो लालची ना हो, लोभी ना हो, जो वसूल पे काम करने वाले हों। ऐसे लोग मिलेंगे तो मैं काम कर लूँगा अपना। इस बार कॉर्पोरेशन में कितने लोग, कितनी सीट से लड़ रही है समाजवादी पार्टी? अरे मैं तो चाहता हूँ पूरी सीट पर लड़ूँ, लेकिन जहाँ जहाँ अच्छे उम्मीदवार लड़ेंगे, जहाँ मेरा वोट बैंक है वहाँ लड़ाऊँगा। असल में चीता के में भी शिवाजी नगर तरह मतलब की तरह मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है जी, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई खाता नहीं खोला अपनी पार्टी में। अभी खोलूँगा ना भैया। पिछली बार हमारा यह एक आदमी था, बड़ा कमीना था वो, मैं ये बोलूँगा, उसने मेरा फॉर्म जमा नहीं होने दिया। मैं उसका नाम लेकर उसको रुसवा नहीं करना चाहता हूँ, निकाल दिया उसको, पार्टी से भगा दिया धक्के मार करके। उसने फॉर्म लेकर रख लिया, कुछ थोड़े चंद पैसे लेकर के हमारे आदमी का फॉर्म ही नहीं भरा गया, इसलिए आना नहीं था, वरना ज़रूर लड़ते। अब लड़ेंगे। सर रामपुर में आपने एक बयान दिया था जो लीडरशिप को लेकर, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे सर कि मुस्लिम लीडर के ऊपर आपने एक बयान दिया था? नहीं, मैंने ये बयान दिया था कि अगर कोई ये कहेगा कि अगर दूसरों को यानी गैर मुस्लिम को नेता बनाया तो अल्लाह नाराज़ होगा, अगर अपना वोट किसी और को दिया तो आसमान से फरिश्ते बद्दुआ देंगे, आप पे कहर आएगा, इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ ये गलत है। ये देश सेकुलर है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के काम करेंगे, समझा आपने? तो मैंने इसमें कहा कि इस देश के अंदर अलगाव की बात मत करो, इसमें मोहब्बत से प्यार से काम करो। और पूरे देश के मुसलमान भी अगर इकट्ठा होकर के एक साथ जाएंगे ना, तो ये तो RSS चाहती है कि मुसलमानों को इकट्ठा कर दो और हम अपने ये दलित, यादव, कुर्मी, मुसलमान, ये 85% को हिंदू समझते हैं, 85% को ये हमारे इस बात पे इकट्ठा करना चाहते हैं और हम नहीं करने देंगे। हम पूरे देश के 100% लोगों को एक ही नज़र से देखना चाहते हैं। अच्छा सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में MP जो है MIM के, उनका दौरा हुआ था और उन्होंने आपको खुली दावत दी थी कि आप MIM ज्वाइन कर लीजिए। और समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से देखा यह जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट दिया था यूपी में कि हम बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी के भी साथ में जाएंगे, तो क्या सर किस तरीके से देखा जाएगा कि यूपी में किसी तरीके के अलायंस की कोई संभावना है? नहीं, हमारा वोट बैंक है वहाँ यूपी में, मुस्लिम यादव से हमारे पास वोट बैंक हमारा है, तो हम क्यों किसी से करेंगे? जहाँ हमारा वोट बैंक नहीं है वहाँ हम लोगों से अलायंस करेंगे। लेकिन हमारा यूपी के अंदर मुस्लिम, यादव और समाज के दबे कुचले सब हमारे साथ में हैं, हम अलगाववादी वालों के साथ क्यों जाएंगे? यदि मैं हिंदू फ़िरका परस्ती की मुखालफत करता हूँ तो मैं मुस्लिम फ़िरका परस्ती की भी मुखालफत करता हूँ। सर अभी फरजाना खान आपसे जुड़ी हुई है, एक नई पार्टी में चेहरा आई है, तो उनके लिए क्या आप दुआएं देंगे और क्या विशेष देंगे? अरे मैंने फूलों का हार दिया इनको भाई, पूछिए ना। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे चीता कैंप की जनता को सर? आइए हमारे साथ आप लोग, हमारी गलतियाँ कहीं हो तो बताइए, आइए हम सब मिलजुल करके चीता कैंप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, मुंबई को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं और समाज के हर आदमी को मिला करके एक खुशहाल मुंबई बनाएं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं समझती हूँ कि चिंतन सभा की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि चीता कैंप की हालत बहुत ख़राब है और अब इलेक्शन का दौर जैसे चालू हो गया है, तो ऐसे दौर में चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। चिंतन करेंगे जब भी हमको यहाँ से एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से इंशाल्लाह समाजवादी की सीट बहुमत से लेकर आएंगे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता से यही कहना चाहूँगी कि 5 साल जो गलती आपने की, जिसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है, आने वाले इलेक्शन में ऐसी कोई गलती ना करें। समाजवादी की सीट यहाँ से लाएं ताकि अबू आसिम आज़मी के नेतृत्व में जिस तरीके से मानखुर्द शिवाजी नगर में काम हो रहा है उसी तरीके से चीता कैंप में भी काम हो। तो क्या लगता है बदलाव आएगा जैसा शिवाजी नगर? 100% बदलाव आएगा, 100%। मैडम, जिस तरीके का काम गोवंडी में दिखा गया, तो अभी आपके नेतृत्व में फरजाना आपा जो यहाँ से जिस तरीके से उनको अभी महिला अध्यक्ष का पोस्ट दिया गया, तो क्या आपके वार्ड में जिस तरीके के बाथरूम के ऊपर जो काम हुआ, रोड के ऊपर जो काम हुआ है, फरजाना आपा के नेतृत्व में भी चीता के में भी उसी तरीके का काम होगा? उससे बेहतर काम होगा। हम लोगों का फर्स्ट टर्म था, शायद कुछ कमी रह गई हो, लेकिन अभी हम लोगों को और ज़्यादा नॉलेज मिल गई है, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी महिलाओं को और ज़्यादा गाइडलाइन अच्छे से कर सकूँगी। और ये पढ़ी लिखी लड़की है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने इसको मौका दिया। अभी तो रिजर्वेशन आना बाकी है, उसके बाद की बात है। अगर अल्लाह पाक ने मौका दिया तो मैं समझती हूँ ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियों को आगे आना चाहिए और ये बेहतर काम करेंगे। मैडम, फरजाना मैडम को यहाँ के सीनियर कार्यकर्ताओं द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्होंने एक नई बॉडी बनाई है और उसी को लेकर चल रही है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में थोड़ी सी खींचतान रहती है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं, किसी पॉलिटिक्स नाम ही इसका, तो वो थोड़ा सा जो अपना काम दिखाएगा इंशाल्लाह वो आगे जाएगा।
अब फरजाना मैडम जैसे कि नहीं है और जूनियर हो गई अभी सबसे, तो इन पर कुछ प्रेशर ना आ जाए किसी और सीनियर का, नहीं इस पर आपका क्या कहना है? ये सब बेकार। अबू आसिफ आजमी साहब बहुत निपक्ष और मतलब किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं है। और मैं हमेशा मेरे क्योंकि मेरी तालुका अध्यक्ष है तो मैं तो पूरा 100% सपोर्ट करूंगी, लेकिन महिला 50% है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और कोशिश ये करेंगे अगर महिला सीट हुई तो हमको पढ़ी लिखी महिलाएं चाहिए जो कॉरपोरेशन में जाके अपने हक अधिकार अपने एरिया के लिए लड़ सके और बहुत ज़्यादा फंड ला सके, पास करा सके, ताकि एरिया का विकास हो। क्योंकि जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, समझदार नहीं होती, ऐसी औरतें जब कॉरपोरेशन में जाती है तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाती। जो लड़ नहीं पाती वैसे उनका 5 साल एरिया का नुकसान होता है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे चेहरे ढूंढे ताकि इलेक्शन के एकदम आयन मोमेंट पे जब हम किसी को भी लाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते सही से। मैडम, फरजाना पर जिस तरीके से जिद्दोजहद कर रही है और पार्टी को पुरानी तरीके से वापस से पुनर्गठित कर रही है, तो इसमें आप इस तरीके के अगर आप उनको कैंडिडेट बनाकर पेश कर दिया जाए तो कैसा है? अभी पहले से आप लोग कैंडिडेट बोल के उनके दुश्मन मत बढ़ाइए। अभी तो दिल्ली दूर है, अभी रिजर्वेशन आना है, अभी तो बाउंड्रीज बननी है और उसके बाद में फिर हमारे अध्यक्ष जी तो पहले एक राय होगा, मशवरा होगा, एक कमेटी बैठेगी। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते किस तरीके से काम करना चाहिए फरजाना जी को आप थोड़ा? वो मैं गाइडलाइन करूंगी और मैं अभी तक कर रही हूँ, आगे भी करूंगी इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे फरजाना मैम? यहाँ पे रुखसाना सिद्दीकी जी आए, अबू आसिम आजमी साहब आए, क्या कहना चाहेंगे? आप नए जुड़े हो पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे? आसिम भाई गाड़ी में जाना है। इंशाल्लाह अगर सर की और मैडम की सरपरस्ती रही ना तो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगी। तो किस तरह के यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे? हाँ, मेरा मुद्दा तो यहाँ पे बहुत कुछ है। जहाँ तक कि मैं चाहती हूँ महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारा चीता कैम्प का म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे लिए। क्योंकि वहाँ पर खास कर मैं देखती हूँ नाम का हॉस्पिटल है और वहाँ पे डिलीवरी होती तो है लेकिन 5% डिलीवरी होती है, 95% डिलीवरी हमें बाहर जाकर करवानी पड़ती है। हमें उस पर काम करना चाहिए क्योंकि आज तक उस पर काम किया नहीं गया है। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि हमारे इधर है ना आज तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं आई है। हमारे चीता कैम्प में स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। ये सब फैसिलिटी हमारे चीता कैम्प में आनी चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर सर की मैडम की सरपरस्ती रही तो मैं अपनी ईमानदारी से पूरा काम करूँगी। एक बहुत बड़ा यहाँ पे नशे का मतलब समझ लीजिए गढ़ माना जाता है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह उसमें भी काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू।